सबको जय मसीह दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं भी प्रभु के अनुग्रह और दया से एक बार फिर से नया वीडियो लेकर आप लोगों के उपस्थिति में आने के लिए मेरे प्रभु मेरी सहायता किया। मैं परमेश्वर को बखूबी से धन्यवाद करता हूँ उनके सभी भलाइयों, उनके सभी कामों के लिए मैं परमेश्वर का आभारी हूँ। तो आज का वीडियो है, आज का शीर्षक है चमत्कार का होना एवं चमत्कार के पीछे भागने में क्या अंतर है। फिर से एक बार इस बात को समझिए। आज का शीर्षक है चमत्कार का होना एवं चमत्कार के पीछे भागने में क्या अंतर है। आज हम बाइबल की बाइबल की एक रोचक बातों को, गहरी बातों को समझने की हम कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए, आज हमारे देश में अनेक प्रकार के चमत्कार किए जाते हैं। बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारा सांप्रदायिक है। अपने अपने अलग अलग एक धर्म के अनुसार हर धर्म में कहीं ना कहीं हर धर्म में चमत्कार आज हो रहा है। जैसे हम देखते हैं, जैसे हिंदू धर्म में, सिख धर्म में, मुस्लिम धर्म में या ईसाई धर्म में, इन सभी धर्मों में कहीं ना कहीं चमत्कार हो रहा है, कहीं ना कहीं चमत्कार किए जा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, क्या इस धर्म को परमेश्वर ने बनाया? मतलब वो परमेश्वर जिसने सारी कायनात, सारी सृष्टि की रचना की, क्या उसने बनाया? तो इसका जवाब है नहीं। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल का परमेश्वर ऐसा नहीं किया है। इस सभी जो धर्म है, जो धर्म है, उसको तो मनुष्यों ने बनाया अपने स्वार्थ के लिए। कहीं ना कहीं खींचातानी, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि मनुष्य के अंदर में पाप है ना। आदम हवा के बाद जितने भी मनुष्य है, आदम हवा के पाप के बाद वो सब पापी हुए। तो ये सब चीज़ जो है स्वार्थ के वजह से हुआ है। तो सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने ना कोई धर्म बनाया, ना कोई जाति। परमेश्वर तो सबका परमेश्वर है, सब मनुष्यों का वो प्रभु है। इस बात को पहले हम समझे। तो यहाँ पर मैंने बोला चमत्कार का होना एवं चमत्कार के पीछे भागने में क्या अंतर है। अब सवाल खड़ा होता है, तो क्या यहाँ पर इस संसार में दो एक आत्मिक प्राणी है। इसको सबसे पहले हमको देखना है। दो एक आत्मिक प्राणी है, पहला परमेश्वर, दूसरा शैतान। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। जब इस संसार में परमेश्वर है, परमेश्वर ने जब सृष्टि बनाई, तो फिर शैतान कहाँ से आया? यदि मुझसे कोई ऐसा पूछ ले, ब्रदर सारी सृष्टि का तो मालिक परमेश्वर, फिर शैतान क्या है, तो मैं थोड़ा से उनका एक झलक बताना चाहता हूँ। देखिए, हाँ, ये बात सच है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाई, स्वर्ग में स्वर्गदूत को बनाया, उसने सारी पृथ्वी बनाई, आकाश में सूर्य चंद्रमा तारागण बनाए, उड़ने के लिए पक्षी बनाए, घरेलू पशु मनुष्यों को बनाया, पेड़ पौधे सबको बनाया। लेकिन बात को समझना है कि स्वर्ग में परमेश्वर ने अपने लिए एक स्वर्गदूत बनाया। जो 3 स्वर्गदूत प्रधान थे, महत्वपूर्ण थे, वो क्या? सबसे पहले लूसीफर, फिर जिब्राइल, फिर मिकाएल। इसमें से एक स्वर्गदूत जो है लूसीफर, जिसका नाम है, उसने स्वर्ग में परमेश्वर के विरोध में अपने मन में पाप किया, क्यों ना मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। जैसा यशायाह की किताब में और यहेजकेल की किताब में इनका भविष्यवाणी है। यशायाह जब 14-18 को पढ़ेंगे और यहेजकेल की किताब को पढ़ेंगे 18, 19, 20, तो इन सब जगहों में लिखा हुआ है शैतान के विषय में। ठीक है। तो मन में पाप किया, तो परमेश्वर तो भाई अंतर्यामी है, वो परमेश्वर है, सबका मन हृदय जानने वाला है, भविष्य ज्ञान रखने वाला परमेश्वर है। उसने जान लिया, फिर वहाँ से उनको उनके अधिकार से, उनके पद से छीनकर उनको नीचे गिराया, उनको पद से हटा दिया, उनको श्राप दिया गया। क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है। तो अन्याय और पाप को तो परमेश्वर बर्दाश्त नहीं कर सकता ना, एक साथ समझौता नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने अपने उनके पद से उनको हटाकर, उनको श्राप देकर उनको गिराया। तो नीचे गिराया, तो कहाँ गिरा? मध्य आकाश में। ठीक है। तो शैतान का जो डेरा है वो मध्य आकाश में है।
तो अब सवाल करता है, तो क्या शैतान भी चमत्कार कर सकता है? तो इसका जवाब है हाँ। वो भी शैतान जो है परमेश्वर का हुबहू नकल चोर करता है, डुप्लीकेट, हुबहू दोरंगिया जीवन। शैतान जो है आज संसार को पाप की वजह से पूरे मनुष्य को भरमा के रखा हुआ है, भड़का के रखा हुआ है। शैतान जो है कई तरह तरह के काम करता है, जैसे मैं कुछ वचनों से आयत से मैं साबित करूंगा कि इस संसार में शैतान है और शैतान काम करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला यूहन्ना की पत्री उसके 5:19 में ऐसा लिखा है, इस सारा संसार दुष्ट आत्मा के वंश में है, अधिकार में है। मतलब शैतान के अधिकार में है। जो शैतान अपने दूत को भेजता है दुष्ट आत्मा को और काम करता है इस संसार में, वो क्रियाशील है शैतान। तो सबसे पहले हम उत्पत्ति की किताब को हम देख लेते हैं। उत्पत्ति की किताब उसका 3 के 4-5 में क्या लिखा है मैं आपको बता देता हूँ कि शैतान के कारनामा क्या है। शैतान भी चमत्कार करता है, शैतान भी भरमाता है, शैतान हुबहू परमेश्वर का नकल करता है। उस बात को आज बहुत से मसीही भाई बहन नहीं समझने के कारण सही और गलत को नहीं समझते हैं, और बाइबल में खिंचाव है, तानाशाही है, एक मनमुटाव है बाइबल के बातों और वचनों को लेकर। उस सही गलत को समझ नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर की वचनों के सही आयत को, सही अर्थ को, सही शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं। आज हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि संसार में परमेश्वर भी है और शैतान भी है। तो हमें इन दोनों बातों के दोनों तरफ के लंबाई चौड़ाई गहराई को समझकर हमें सही और गलत को समझना चाहिए। तो मैं पढ़ना चाहता हूँ उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 4 और 5 पद में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। 4, तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे जो परमेश्वर ने मना किया था, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। तो सबसे पहली बात हमको समझना है भाई, परमेश्वर ने जो सर्प को बनाया, तो सर्प का ये बोलने का क्या अर्थ रह जाता है, क्या मतलब है, क्या अधिकार है कि सर्प जो स्त्री को बोले कि परमेश्वर के तुल्य हो जा। तो ऐसा स्त्री को क्यों बोल रहे हैं सर्प? क्या परमेश्वर और एक मनुष्य अर्थात स्त्री क्या बराबर होगा, क्या तुल्य होगा? इसीलिए परमेश्वर ने क्या मनुष्य को सृष्टि की या सर्प की सृष्टि की? हमको ये जानना है, ये परखना है। तो इसका उत्तर है, यहाँ पर बात सर्प का नहीं है, यहाँ बात है शैतान का, पाप का। जो पाप करवा रहा है ना शैतान, उसकी बात है। तो यहाँ पर सांप जो है बड़ा चतुराई और एक धूर्त था, मतलब जितने भी बनैले पशु था उस सबसे धूर्त था। तो सवाल खड़ा होता है क्यों धूर्त था? भाई परमेश्वर तो बनाने से पहले जानता है कि सर्प धूर्त है या नहीं है। हाँ, परमेश्वर को पता है जो सांप है वो शैतान के बहकावे में आएगा। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है पता है? शैतान ने सर्प को मोहरा बनाया, शैतान ने सर्प को मोहरा बनाया और सर्प भी शैतान के बातों में आ गया। और शैतान ने जो करने के लिए बोला सांप को, वो सांप ने किया, जिसकी वजह से परमेश्वर ने कहा, वचन स्पष्ट है कि यहाँ पर 3:1 में लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, नालायक था, पाखंड था, दुष्टता था, कुटिलता था। किसके अंदर में? सर्प के अंदर में। क्यों? क्योंकि उसने शैतान की बात को माना बजाय परमेश्वर की बात मानने का। तो यहां पर शैतान को मोहरा बनाया गया, शैतान ने सर्प को मोहरा बनाया। तो शैतान जो है बड़ा चालाकी से हवा को बहका दिया, प्रलोभन दिया, गलत शिक्षा दिया। लेकिन आदम और हवा ने बजाय जांच करने का, जांच पड़ताल करने का, सही है क्या है, गलत क्या है, क्योंकि परमेश्वर ने तो पहले से बता दिया, परमेश्वर ने झूठ थोड़ी बोला था, वो तो स्पष्ट बताया था कि सही क्या है, गलत क्या है। तो यहां पर आदम और हवा को जांच पड़ताल करना चाहिए ना। ठीक वैसा ही आज एक मसीही भाई बहनों को सही क्या है, गलत क्या है, जांच करना चाहिए। यदि कोई चमत्कार वचन के विरोध में कर रहा है, चमत्कार के पीछे भाग रहा है, या जो बाइबल में नहीं बोला गया या नहीं सिखाया गया है, परमेश्वर ने जो करने के लिए नहीं किया है, वो वचन के विरोध में जाके ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे हैं
जो वचन के विरोध में हो, बाइबल के विरोध में, परमेश्वर के विरोध में हो, तो इसका मतलब है वो परमेश्वर के आधार पर नहीं है। कोई भी मसीही भाई बहन वचन के विरोध में काम करता है, वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, क्योंकि वहां तो परमेश्वर है ही नहीं ना। परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, वो परमेश्वर के इच्छा अनुसार तो वो चमत्कार कर ही नहीं रहा है। तो वहां पर जाहिर सी बात है शैतान दुष्ट आत्मा काम कर रहा है। जैसा यहां पर शैतान ने सर्प को मोहरा बनाया और सर्प ने स्त्री को भगा दिया, जिसका फलस्वरूप आज संसार पूरा पापी है। दूसरा हम देखेंगे निर्गमन की किताब 8 अध्याय। वहां पर मैं वचन से आपको साबित करके दिखाऊंगा कि शैतान कैसे क्रियाशील है, जो परमेश्वर और परमेश्वर के वचन के विरोध में है। जो व्यक्ति परमेश्वर को नहीं समझ पाता या वचन के अनुसार नहीं चलता या उन पर विश्वास नहीं करता, उसका जीवन किस प्रकार होता है, हम ये देख रहे हैं आज। निर्गमन 8, यहां पर मैं 16 से 19 तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए परमेश्वर के वचन को। यहां पर क्या लिखा है? फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून को आज्ञा दे, तू अपनी लाठी बढ़ाकर भूमि की धूल पर मार, जिससे वह मिस्र देश भर में कुटकिया बन जाए। और उन्होंने वैसा ही किया, अर्थात हारून ने लाठी को ले हाथ बढ़ाकर भूमि की धूल पर मारा। तब मनुष्य और पशु दोनों पर कुटकिया हो गई, वरन सारे मिस्र देश में भूमि की धूल कुटकिया बन गई। तब जादूगरों ने, यहां पर शब्द है जादूगरों ने, एक जादू नहीं, अनेक जादूगर थे। कहां? मिस्र देश में, आगे बताऊंगा मैं। तब जादूगरों ने चाहा कि अपने तंत्र मंत्रों बहुवचन, मंत्रों, जादूगरों बहुवचन, इस बात को समझिए, के बल से हम भी कुटकिया ले आए, परंतु यह उनसे ना हो सका, क्योंकि शैतान और परमेश्वर के काम में अंतर है भाई, एक नहीं है। यही अंतर आज सच्चा मसीह भाई बहनों को इस संसार में जो हो रहा है ना, हमारे देश में जो हो रहा है, वचन के विरोध में पाखंड, अंधविश्वास, गलत शिक्षा, गलत भविष्यवक्ता, गलत चमत्कार, उनको समझना है सही क्या है, गलत क्या है। नहीं हो सका, ठीक है। तो इस प्रकार मनुष्यों और पशुओं दोनों पर कुटकिया बनी ही रही। तब जादूगरों ने फिरौन से कहा, या तो परमेश्वर के हाथ का काम है। दोनों का अंतर देखिए, हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि शैतान और परमेश्वर के कामों में अंतर है। ये फर्क है। एक सच्चा मसीह भाई बहनों को, हमको फर्क, इसीलिए वरदान में से भी एक वरदान है परखो सही गलत क्या है। तो भी यहोवा के कहने के अनुसार फिरौन का मन कठोर होता गया और उसने मूसा और हारून की बात ना मानी। तो यहाँ बात क्या है, हम यहाँ बात को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मिस्र देश का जो राजा था वो फिरौन था। फिरौन न तो परमेश्वर पर विश्वास करता था, न उसके बताए हुए मार्ग में चलता था। जबकि फिरौन और मिस्र परमेश्वर की संपत्ति परमेश्वर ने बनाया। तो यहाँ पर न्याय के हिसाब से फिरौन को तो परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए और उसके बताए हुए मार्ग में चलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर ने इस प्रकार का जो विपत्ति भेजा, तो परमेश्वर को विपत्ति भेजने का शौक नहीं है, या परमेश्वर किसी के ऊपर विपत्ति भेजकर मजा नहीं लेता, आनंद नहीं उठाता। तो ऐसा में तो परमेश्वर हो नहीं सकता। लेकिन फिरौन पर या उनके देश में जो विपत्ति भेजा उसका एक कारण है। उसका कारण यह है क्योंकि फिरौन का मन और हृदय तो परमेश्वर पहले से पढ़ सकता है कि यह कठोर व्यक्ति है, अविश्वासी है। तो परमेश्वर ने फिरौन को मन को कठोर इसलिए करता था ताकि फिरौन इस बात को जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही सृष्टि करता है, इस बात को जाने समझे। लेकिन ऐसा नहीं किया। इसीलिए परमेश्वर अपनी इच्छा में मिस्र देश में और फिरौन के मन को कठोर किया और मिस्र देश में विपत्ति भेजा, ताकि वहां के अधिकारी, कर्मचारी और लोग और फिरौन भी उस यहोवा परमेश्वर को जाने और विश्वास करे, शायद उनका उद्धार हो जाए। विश्वास करे या वो जान ले एक ही सृष्टि करता है, यहोवा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। लेकिन सवाल एक खड़ा होता है, यहां पर फिरौन न तो परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था, तो जाहिर से बात हो किस पर विश्वास करता था? शैतान पर, दुष्ट आत्मा पर, गलत बातों पर, पाप पर विश्वास करता था। इसीलिए वहां जादूगरों, क्योंकि वो फिरौन के आज्ञा और नियम के अनुसार से वहां पर उस देश में जादूगर को वो मानता था और उनके बातों में सहमत था।
तभी तो जादूगर आके फिरौन को बोला कि हम ये काम हमसे नहीं हो सकता क्योंकि यहोवा का काम है। तो इसका मतलब है फिरौन को पता था ये बात, और फिरौन की अगुवाई में सब वो लोग काम करते थे, जादूगर लोग मिस्र देश में। और उन लोग भी इस प्रकार से कुटकिया करना चाहा, लेकिन नहीं हो सका उनसे। तो इसका मतलब है कि फिरौन और फिरौन के लोग अंधविश्वास पाखंड में थे, अंधकार में थे, शैतान के बातों में, शैतान के काम में चलने वाले लोग थे। तो देखा, वचन स्पष्ट है यहां पर। तो उनका जो विश्वास है यहोवा पर, परमेश्वर पर नहीं था, शैतान पर था, दुष्टात्मा पर था। इसलिए जादूगर पर, वो जादूगर तंत्र मंत्र वाले लोग रखे थे अपने देश में, और उनको ऐसा करने के लिए कहा, लेकिन कर नहीं सका क्योंकि ये काम परमेश्वर का है। परमेश्वर के काम और शैतान के काम में यही अंतर है। तो इस अंतर को हम कैसे जानेंगे, कैसे पहचानेंगे सही क्या है गलत क्या है? एक ही तरीका है, बाइबल, बाइबल के वचन। और कोई बाइबल में या मसीही जीवन में शॉर्टकट रास्ता नहीं है। बाइबल को गहराई से अध्ययन कीजिए, बारीकी से पढ़िए, आगे बढ़िए, प्रभु से प्रार्थना करें, विश्वास योग्य रहे, तो यीशु और परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल आपको सही और गलत को स्पष्ट बता देगा, सिखा देगा। तीसरा मैं आपको बताऊंगा कि शैतान कैसे लोगों को भरमाता है और कैसे चमत्कार करता है, ताकि हम भ्रम में रहें। तीसरा है यूहन्ना उसका 8वां अध्याय, नए नियम से भी बात करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना और उसका 8 अध्याय 43 और 44 को हम पढ़ेंगे। वहाँ स्पष्ट लिखा है परमेश्वर के वचन में, तो देख लेंगे हम लोग यूहन्ना 8:43 से। तो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर पौलुस बात कर रहा है, तुम मेरी, माफ करना, यहाँ पर यूहन्ना बात कर रहा है, यूहन्ना बात कर रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर यूहन्ना की जो पुस्तक है ना, वहाँ यीशु मसीह स्पष्ट बात किया है। बातों को समझिए। यहाँ पर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार है, जो यूहन्ना ने इस पुस्तक को लिखा, यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट बात कर रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? तुम मेरी बात को क्यों नहीं समझते? यीशु मसीह बोल रहा है। अब किसको बोल रहा है मैं आगे बताऊंगा। इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आराम से हत्यारा है और सत्ता पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्ता उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। तो ये बात किसने किससे बोला? यीशु मसीह ने उन कठोर मन वालों से बोला। जाहिर सी बात है, अंधविश्वास और कठोर मन वालों व्यक्ति कौन थे उस समय में? यहूदी, फरीसी, शास्त्री और कुछ और लोग। ये लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे, जबकि यीशु मसीह अपने स्वर्गीय वचन को, राज्य के वचन को सच्चाई से सिखाता था, बताता था, और कई ऐसे एक स्वर्गीय चमत्कार करता था जो सिधाई और सच्चाई थे, साफ सुथरा थे। फिर भी यहूदी, फरीसी, शास्त्री लोग, सदूकी लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए यीशु मसीह यहाँ पर ऐसा बोल रहे हैं उन लोगों को, यूहन्ना की पुस्तक में, तुम अपने पिता शैतान से हो। झूठ बोलता है, वो हत्यारा है, वो आराम से है। तो आज हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि शैतान का कारनामे, यहाँ पर स्पष्ट शैतान का भंडाफोड़ किया है यीशु मसीह। जो परमेश्वर है वो शैतान कैसे छल करता है, कैसे लोगों को गिराता है, कैसे चिन्ह चमत्कार करता है शैतान लोगों के बीच में, वो बताया गया है। वो झूठ बोलता है, वो छल करता है, वो हत्यारा है। तो जाहिर सी बात है आज हमारे देश में भी ऐसा ही कर रहा है। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि इस संसार में, इस देश में शैतान भी काम कर रहा है, परमेश्वर भी तो शैतान भी काम कर रहा है। तो क्या शैतान कभी चाहेगा एक अच्छे चर्च बने, एक अच्छे सेवक हो, एक अच्छा सेविका हो, चर्च में सब कुछ बढ़िया हो? क्या शैतान कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा ना। वो तो छल करेगा, कपट करेगा, झूठ बोलेगा, हत्या करेगा, चर्च को तोड़ेगा, फोड़ेगा, वचन को वो गलत रीति से तोड़ मोड़ करेगा। ये शैतान का काम है। तो आज हमको मसीह लोग, हम समझते क्यों नहीं इस बात को कि सही क्या है, गलत क्या है? केवल बाइबल के वचन ही हमको सिखा सकता है। इसलिए हमको सही और गलत क्या है, कौन झूठा मसीह है, कौन सच्चा मसीह है, कौन पाखंड, अंधविश्वास, धर्म, रीति रिवाज और
कैसे वो चमत्कार के पीछे भाग रहा है या गलत रीति से चमत्कार कर रहा है, उन चीजों को एक सच्चा मसीह भाई बहनों को परखना चाहिए। और मैं यहाँ पर चौथा कारण बताऊंगा शैतान का कि कैसे वो गलत रीति से काम करता है। शैतान लोगों को बंद करता है। चमत्कार का होना वो अलग बात है, और चमत्कार के पीछे भागना वो अलग बात है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा इसके विषय में। दूसरा कुरिन्थी भी पढ़ लेंगे, दूसरा कुरिन्थी की किताब और उसका दूसरा कुरिन्थी, और हम 11 अध्याय, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय के 14 कलम को देखिए ध्यान से। यहाँ पर क्या लिखा है 11 के 14, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी, स्वयं शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। देखा, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। तो यहां पर ध्यान देने योग्य बात है। पहली बात, शैतान अपना रूप बदल सकता है, कामों में परिवर्तन ला सकता है, किसी भी जगह समय में पहुंच सकता है। वो कौन? शैतान, क्योंकि वो अभी एक आत्मिक प्राणी है। अब परमेश्वर ने जब तक उसका न्याय न किया जाए उससे पहले शैतान को पूरा अधिकार है कि वो कहीं भी जा सकता है पृथ्वी पर। यहां तक परमेश्वर के पास स्वर्ग में भी उनको जाने का अनुमति है। पृथ्वी पर के पवित्र लोगों की, है ना, बहुत सारा आरोप को लेकर, दोष को लेकर वो जाता है, आरोप लगाता है। ऐसा उनको अधिकार दिया गया है परमेश्वर ने स्वयं, ये जानने के लिए ताकि सही और गलत क्या है। यदि जो सच्चा मसीह भाई बहन है उनको जान सके, परख सके, और मनुष्य को परख सके परमेश्वर की, वो परमेश्वर की ओर है या शैतान की ओर से। क्योंकि हर एक चीज को बनाने के बाद उसका टेस्ट होता है, ठीक वैसा ही परमेश्वर यहाँ टेस्ट लेता है। तो इस बात को समझना है। तो यहां तो बाइबल स्पष्ट बोल ही रहा है कि शैतान रूप, अलग अलग रूप धर सकता है। ठीक है, वो भरमा सकता है। तो यहां पर ये देखना है, यदि कोई व्यक्ति यीशु के नाम में चमत्कार कर रहा है जो वचन से के बाहर हो, बाइबल से बाहर हो, तो यहां तो इस बाइबल स्पष्ट है, लिखा है 15, इसलिए यदि उसके सेवक जो पैस्टर का रूप लेके या सेवक का रूप लेके या विश्वासी का रूप लेके या हम मसीह है बोलकर या क्रिश्चियन है बोलकर या ईसाई है बोलकर इस प्रकार के कहलाकर या भाई कहलाकर वचन के विरोध में, बाइबल के विरोध में जो यीशु ने नहीं बोला या नहीं किया उसके ऊपर एक्स्ट्रा या उससे आगे बढ़कर काम यदि कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो यीशु की तरफ से नहीं है, वो बाइबल की तरफ से नहीं है, वो वचन के आधार पर नहीं है। फिर किसके आधार पर है? शैतान, दुष्ट आत्माओं के आधार पर है वो। हम ऐसा परख सकते हैं। वचन के विरोध में यदि काम कर रहा है तो वहां पर पवित्र आत्मा काम नहीं करता, बल्कि वो दुष्ट आत्मा के अनुसार काम करता है। तो मुझसे अगर कोई पूछे, भाई यदि वो पवित्र आत्मा काम नहीं कर रहा है तो फिर इतना बड़ा बड़ा चमत्कार कैसे होता है? लोग कैसे लाखों हजारों में सुनते हैं, लोग उनका भविष्यवाणी होता है, चिन्ह चमत्कार होता है। तो मैं आपको बताऊं, क्या ये दूसरे धर्म में नहीं हो रहा है? क्या दूसरे धर्म में लाखों हजारों में लोग उनकी नहीं सुन रहे हैं? तो क्या वो भी विश्वास करके स्वर्ग जाएंगे? क्या वो भी स्वर्ग जाएंगे? क्या दूसरे धर्म में चिन्ह चमत्कार नहीं हो रहा है तो क्या वो भी स्वर्ग जाएंगे? क्या दूसरे धर्म में लाखों में और लोग उनके नहीं सुनते हैं, लोग उनको नहीं बुलाते हैं, उनके पास नहीं जाते हैं? क्या चिन्ह चमत्कार वहां पर नहीं हो रहा है? तो फिर इसमें फर्क क्या है? यही बात तो मिस्र देश में फिरौन के बीच में परमेश्वर ने मूसा को अंतर समझाया। जब फिरौन के जादूगरों ने जब कुटकिया करना चाहा तो नहीं हो सका ना, तो उन लोग स्पष्ट बोले ये हमसे हो नहीं सकता क्योंकि यहोवा का हाथ के काम है। तो फिर दोनों में अंतर है कि नहीं? आज वैसे ही मसीह भाई बहनों को शैतान के कामों और परमेश्वर के कामों को अंतर को समझना है, और समझने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वचन, चिन्ह चमत्कार नहीं, है ना, या एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पल, केवल संपन्नता, केवल आशीष के बात में नहीं समझ सकते, केवल रोटी कपड़ा मकाम या चंगाई को लेकर नहीं समझ सकते हम। यदि हमको सही और गलत को समझना है तो यीशु को हमें गहराई से समझना होगा, अर्थात वचन। एक ही तरीका है और कोई तरीका नहीं है, इस बात को समझिए। सॉरी। तो यहां पर बाइबल तो स्पष्ट है ही, यदि कोई यीशु के नाम को लेकर
या काम को लेकर, यीशु के काम कर रहा है, नाम को लेकर काम कर रहा है कि देखो वो पास्टर कर रहा है, वो विश्वासी कर रहा है, उसके चर्च में इतना भारी लोग हैं, वहाँ बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहा है, भविष्यवाणी हो रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से हो। यदि परमेश्वर की ओर से है, यीशु की ओर से है, तो बाइबल में क्या लिखा है? 2 कुरिन्थी 11 का उसका 15 में क्या लिखा है? तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके काम के अनुसार होगा। हम ऐसे मसीही भाई बहनों को उनका चाल चलन, उनके कपड़ा पहनने का तरीका, बोलने का तरीका, सेवा करने का तरीका, वचन का तरीका, इन सारे चीज़ों को, उनको व्यवहार का तरीका, हर चीज़ के लेन देन के तरीकों को हम वचन के द्वारा हम जांच पड़ताल कर सकते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, हम परख सकते हैं। ठीक है। तो अब दूसरा है यहां पर, तो फिर हम कैसे जाने कि यीशु जो चमत्कार करता है वो परमेश्वर की ओर से है? हम कैसे जाने कि चमत्कार होता है परमेश्वर की ओर से है या नहीं है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर चमत्कार करता है उसमें एक सच्चाई होता है और ईमानदारी होता है, पवित्रता होता है, और वो हमेशा के लिए होता है, टेम्परेरी नहीं। और जब भी यीशु मसीह ने चमत्कार किया, कभी भी अपने आप को हाईलाइट नहीं किया कि जाओ चमत्कार के प्रचार करो, नहीं। यीशु ने हमेशा बोला सुसमाचार के प्रचार करो। यीशु ने स्वयं बोला आओ हम कहीं और भी आसपास के बस्तियों में जाएं कि वहां भी जाकर मैं प्रचार करूं। किसका? चमत्कार का नहीं, वचन का प्रचार। तो हम देखेंगे यहाँ पर कुछ आयतें मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर मत्ती 16:1-4। वहाँ पर क्या लिखा है? मत्ती 16:1-4 में यहाँ पर कुछ आयतें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। 16:1-4। तो यहाँ पर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए, अर्थात यीशु को परखने उनसे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह देखा। जबकि अनेक चमत्कार यीशु ने देखा, उसके बाद भी ये बोल रहा है कि हमें कोई और ऐसे चमत्कार देखा। तो इसका बोलने का क्या मतलब है? इसका कोई अर्थ है? आगे देखते हैं। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों को चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे, यहां शब्द क्या यूज कर रहा है यीशु मसीह, उनको देखिए। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? चिन्ह। चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ उन्हें और कोई चिन्ह न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। यीशु मसीह उन लोगों को छोड़कर चला गया यीशु मसीह। तो योना के चिन्ह क्यों? क्योंकि ये यीशु मसीह का एक चिन्ह था कि मारा जाना, गाड़ा जाना, तीसरे दिन जी उठ जाना का चिन्ह था। क्योंकि योना 3 दिन 3 रात कहाँ रहा? मछली के पेट में। तो एक जस्ट वो एक चिन्ह था यीशु मसीह का जी उठने का। तो यहूदी फरीसी को बता रहा था। दूसरी बात, यीशु ने जो प्रेरित लोगों को जो वरदान दिया था उसमें से कुछ चिन्ह वाले वरदान थे, जैसा भविष्यवाणी, चंगाई, अन्य भाषा, सामर्थ्य के काम। ऐसे कुछ जो चिन्ह वाले जो वरदान थे वो केवल एक समय के लिए था। अब वो नहीं है वरदान। क्यों नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह का मिशन, अर्थात यीशु मसीह का जो योजना था, जो प्रबंध था, जो उनका प्लान था, वो पूरा हो गया। कैसे? जैसे भविष्यवाणी दिया था, चंगाई दिया था, अन्य भाषा दिया था, या सामर्थ्य के काम। क्योंकि उस समय में बाइबल संपूर्ण नहीं छपा था, इसलिए परमेश्वर ने, यीशु ने अपने प्रेरित लोगों को ये वरदान दिया था। लेकिन अब हर भाषा में, हर जगह बाइबल संपूर्ण हो गया है। तो अब इनका, यीशु मसीह का इन वरदानों का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई कम नहीं है। तो रिटर्न यीशु मसीह परमेश्वर अपने पास वापस ले लिया वरदान। इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि हमारे पास सबसे अच्छा, सभी बातों का पुख्ता सबूत और सभी बातों का हमें ज्ञान और सभी चीजों का संपूर्ण है वचन। हमें अब चिन्ह चमत्कार के पीछे भागना नहीं है, बल्कि वचन ही हमारे लिए चमत्कार है। परमेश्वर अपनी इच्छा में
जिसको चंगा करना होता है, चमत्कार करना होता है, वो चंगा करता है, चमत्कार करता है परमेश्वर अपनी इच्छा में, अपने समय में। यहां वचन के विरोध में चंगाई नहीं, जबरदस्ती पैसा लेके या तेल पानी या और कुछ इस प्रकार से दबाव डालकर जो चंगाई देता है या पैसा लेकर, ये वचन के विरोध में है। अब मैं पहले से बता चुका, जो वचन के विरोध में काम करता है वह पवित्र आत्मा काम नहीं करता, परंतु शैतान दुष्ट आत्मा काम करता है। जैसे मैंने शैतान की अनेक बातें आपको बताई कि कैसे शैतान भी चमत्कार करता है। तो यीशु मसीह ने कभी अपने आप को हाईलाइट किया नहीं यहाँ पर, और स्पष्ट है। कुछ आते और देख लेंगे। मत्ती 8 उसमें क्या लिखा है। ऐसे अनेक वचन हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। मत्ती 8 और उनका 1 से 4, यहाँ पर क्या है देखते हैं। जब वह उस पहाड़ से उतर आने की यीशु मसीह, तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। जब यीशु मसीह अपने 14 साल पहाड़ से उतर रहा था, एक बड़ी भीड़ होली। यीशु ने भीड़ को नहीं बुलाया, यहाँ पर भी ध्यान देना है। यीशु ने कभी भीड़ को पसंद नहीं किया, भीड़ को बुलाया नहीं, लेकिन भीड़ ने यीशु के पीछे गया, ये बात को ध्यान देना है। तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। 2, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उनसे कहा, देख, किसी से ना कहना। इस बात को ध्यान दीजिए, इतना बड़ा चमत्कार। जो कोढ़ी था उसको चंगा किया, आगे मैं बताऊंगा। परंतु जाकर अपने आप को याजक को दिखा और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। अब बताइए, यहाँ तो बाइबल के वचन में स्पष्ट है। यीशु ने तो अपने आप को हाईलाइट नहीं किया, चमत्कार के बारे में प्रचार करने के लिए नहीं बोला। लेकिन आज चमत्कार के पीछे क्यों भाग रहे हैं लोग, और बाइबल के विरुद्ध चमत्कार क्यों कर रहे हैं लोग? सच तो ये हैं जो वचन के विरोध में आज काम कर रहा है, जो चमत्कार के पीछे भाग रहा है, या वचन के विरोध में बाइबल के से सॉरी, जो बाइबल के बाहर जो चमत्कार कर रहा है, ये उनका एक बिजनेस है, ये उनका धंधा है, ये पैसा कमाने एक जरिया है, अपने आप को फेमस करने के लिए, अपने आप को बड़ा पास्टर बनाने के लिए, ताकि दुनिया के लोग उनको देखें। वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है, बजाय यीशु को हाईलाइट करने का। वो अपने आप को हाईलाइट करना चाहता है ताकि उनके पास लग्जरी कार हो, लग्जरी घर हो, लग्जरी मॉडल हो, मोटर गाड़ी बंगला, दास दासी उनके आगे पीछे गुलाम जैसा बन के वो घूमते रहे। यहाँ तक विदेशों में तो कई ऐसे सेवकों के पास प्राइवेट, उनके पास हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज भी है ना, लग्जरी घर है, टाइल्स पुट्टी शीशा घर, ऐसे ऐसे। जबकि यीशु और यीशु के प्रेरित लोग ज्यादातर तो गरीब लोग थे। तो क्या परमेश्वर किसी को धनवान नहीं बना सकता? मसीह लोगों को बना सकता है, पर परमेश्वर की इच्छा में। याद रखिए, यीशु मसीह एक मसीही को यदि उनके जरूरत से ज्यादा यदि धन देता है, तो यीशु मसीह उनको धन के द्वारा जो उनको दे रहा है ना, वो धन अपने सेवा और अपने राज्य के लिए कर रहा होता है। यदि जरूरत से ज्यादा उनके पास धन है जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, इसका मतलब है दाल में काला है, गलत है। वो परमेश्वर की इच्छा में नहीं है वो धन या वो व्यक्ति। तो ऐसा ही आज यीशु मसीह के नाम से धंधा खोल के बैठे हैं, बिजनेस बना के बैठे हैं, ताकि उनका परिवार अच्छा चल सके, लग्जरी जीवन जी सके, लोगों को उल्लू बना सके। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं, हर एक व्यक्ति को यीशु के वचन को गहराई से स्टडी करना है, सीखना है, जानना है क्या सच है क्या गलत है। तो यहां पर हुआ क्या, मूसा के व्यवस्था के विषय में कोढ़ी जो ऐसा बीमारी था, जो एक अशुद्ध बीमारी था। तो पहले सदी में क्या होता था, जब भी किसी को कोढ़ की बीमारी होता था, तो परमेश्वर की यहाँ पर एक व्यवस्था था कि यदि जिस किसी को कोढ़ है तो वो अपने गांव से या घर से उनको निकाला जाता था, उसको एक ऐसे जगह में छावनी बनाकर उनको दूर रखा जाता था। और जब तक उसका कोढ़ की अवधि यदि ठीक ना हो जाते थे, तब तक अशुद्ध रहते थे और बाहर रहते थे, घर से, गाँव से, समाज से अलग कर दिया जाता था। ऐसा एक नियम था, परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। तो कितना बड़ा बीमारी था यह उन दिनों में। इसीलिए वहां पर यीशु मसीह क्या बोलता है पता है, जो चमत्कार यीशु ने किया उनको कहते हैं किसी से ना कहना। जबकि यहां पर हाईलाइट नहीं करा यीशु मसीह किसी से ना कहना, बल्कि जो याजक, जो मूसा के व्यवस्था के अनुसार जो भेंट है, यदि मैंने चंगा किया है, कोढ़ यदि चंगा हो गया, तो भेंट को चढ़ा जाके याजक लोगों को, ताकि गवाही हो, क्योंकि ऐसा मूसा को आज्ञा दिया था परमेश्वर ने। लेकिन यहाँ पर कोढ़ी को, कोढ़ की बीमारी से शुद्ध करना अपने आप में एक यहूदी फरीसी शास्त्री के लिए एक सबक था, उनके लिए एक चुनौती था, एक शिक्षा था कि
कोढ़ के बीमारी अक्सर पुराने नियम में एक बड़ा चमत्कार होते थे और एक बड़ा बीमारी और एक अशुद्ध हुआ करते थे पहले। यीशु मसीह ने इसलिए इनको ऐसा चंगा किया ताकि यहूदी फरीसी पहले वो यीशु पर विश्वास करे कि ये वास्तविक मसीहा है। यीशु मसीह हमारा एक मसीहा है जो इतना बीमारी को ठीक किया, जबकि इतना बड़ा बीमारी था, अशुद्ध होते थे, लेकिन यीशु मसीह ने ठीक किया, इनको शुद्ध किया ताकि चढ़ावा मूसा की व्यवस्था के वो चढ़ाए ताकि याजक लोग समझ जाए इस बात को कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है, इसलिए ऐसा कहा। तो यहां तो कहा कि किसी से ना कहना, तो आज फिर चमत्कार का प्रचार क्यों कर रहे हैं? बड़े बड़े सेटअप, बड़े बड़े पंडाल बना के, स्टेडियम बना के क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना जा रहा है कि मुझे चंगा करने का वरदान है और चंगाई दे रहा है, जबकि यीशु मसीह ने तो ऐसा किया नहीं है। ठीक है, यदि किसी सेवक या भविष्यवक्ता ऐसा कहता है कि मुझे चंगा करने का वरदान है, तो यहाँ पर एक शर्त है सही और गलत को जांचने का, मापने का। यदि परमेश्वर ने आपको चंगा करने का वरदान दिया है, तो वहाँ पे जितने लोग उस पंडाल के अंदर में 1000, 2000, 5000 जितने भी बीमारी है, कोई भी बीमारी हो या दुष्ट आत्मा है, यदि आप साबित करते हो कि मुझे चंगा करने का वरदान है या चमत्कार करता है, चमत्कार के पीछे भगते हैं, तो याद रखें सबको आपको चंगा करना है, तब तो हम मानेंगे कि यीशु मसीह की ओर से है। और यदि उनमें से एक भी यदि छूट गया, चंगा नहीं किया, तो इसका मतलब है तो झूठा है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बाइबल से साबित कर सकता हूं कि यीशु मसीह पर जो विश्वास करते थे वो भी और नहीं भी करते थे विश्वास, उसको भी यीशु मसीह अपनी इच्छा में सबको चंगा करता था, विश्वासी को भी और अविश्वासी को भी यीशु मसीह चंगा करता था। ऐसे अनेक वचन हैं जो मैं आपको दिखा सकता हूं। तो फिर यह कहना कि यीशु मसीह में विश्वास करता है वे भी चंगा होंगे, क्या परमेश्वर का स्वभाव ऐसा हो सकता है? परमेश्वर अपनी इच्छा में, वो तो करुणामय है, परमेश्वर अपनी इच्छा में, अपने प्रेम में सबको चंगा करता था। विश्वास करते थे और नहीं करते थे उसको भी। अनेक वचन आप देख सकते हैं मत्ती, मार्क, लूका में, यूहन्ना में। तो फिर ये कहना विश्वास कर, अरे भाई उनको विश्वास ही होता तो फिर आपके पास क्यों आते? उनको विश्वास होता सृष्टिकर्ता पर, परमेश्वर उनको चंगा नहीं कर देते, तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसे पाखंड लोग, अंधविश्वास जो धंधा और बिजनेस बना कर रखे, बच के रहें। वचन में बढ़िए, परमेश्वर अपनी इच्छा में सबको चंगा करता है और परमेश्वर अपनी इच्छा में दवाई डॉक्टर रखा है, विश्वासी के लिए भी और अविश्वासी के लिए। इस बात को जानना है। तो मेरे प्रियो, यीशु मसीह चमत्कार का होना, यीशु अपनी इच्छा में चमत्कार करता है, पर अपनी इच्छा में, अपने वचन के अनुसार, अपने नियम के आधार पर। लेकिन चमत्कार के पीछे भागना या वचन के विरोध में चमत्कार करना, ये बाइबल और वचन यीशु की ओर से नहीं है। तो मेरे प्रियो, आज का वीडियो बस यही था। सबको जय मसीह, गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे, आमीन।